दोस्तों ये है हमारी तुलसी का पौधा जो कि आप देखिए कितना अच्छा घना और हरा भरा है और इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। अगर सर्दियों में आपने मेरी जो बताई हुई केयर टिप्स थी उनको फॉलो किया होगा तो आपका तुलसी का प्लांट भी जो है बहुत अच्छा होगा। अगर ऐसा नहीं किया है तो कोई नहीं, अगर आपकी तुलसी का प्लांट खराब हो गया है तो नया प्लांट लगा लीजिए और मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे आपकी तुलसी का प्लांट जो है कभी भी खराब नहीं होगा। अब आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि फरवरी में हमें अपने प्लांट में कौन से काम करने हैं जिससे हमारी तुलसी का जो प्लांट है और भी ज़्यादा घना हो जाए और भी ज़्यादा जो है उसकी ग्रोथ जो है फास्ट हो जाए। और ये वाला जो प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ ये वही प्लांट है जो कि हमने सेपरेट किया था अपने मदर प्लांट से। हमारा मदर प्लांट आप देखिए, इसको जो है मैं नीचे से लेके ऊपर की तरफ हरा भरा कर रही हूँ। इसकी जो साइड की टहनियाँ हैं उसको हमने निकाल दिया है, केवल ऊपर ही ऊपर जो है हम इसको टिप से जो है अच्छे से घना बनाएंगे। और ये हमारा दूसरा प्लांट है। मैं आपको अपना एक और प्लांट दिखाऊंगी। सारे प्लांट्स की जो ग्रोथ है कुछ इसी तरीके से जो है बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छे से प्लांट हरे भरे हैं और किसी भी तरह का कोई रोग आपको जो है प्लांट में देखने के लिए नहीं मिलेगा। अभी आप देखिए फ़िलहाल इसकी मिट्टी बहुत सूखी हुई है क्योंकि हमें इसमें जो है फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, उसके लिए मिट्टी का सूखा होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ हम इसकी जो है कटिंग करने वाले हैं। कटिंग करने से दो फ़ायदे होंगे। पहली चीज़ ये कि ये जो बीज बन रहे हैं अगर हम इनको नहीं हटाते हैं तो आपने देखा होगा कि पत्ते जो हैं पीले होने लग जाते हैं। जैसे कि आप देखिए मेरे प्लांट में भी पत्ते हल्के हल्के से पीले होने लग गए हैं क्योंकि कुछ जो बीज हैं सूखने लग गए हैं। और जब बीज बनते हैं तो प्लांट का सारा फोकस जो है अपने बीजों के ऊपर होता है, उनको बनाने के ऊपर होता है, इसलिए प्लांट की जो ग्रोथ है वो नहीं होती है। तो जो सबसे पहला काम है वो हमें इन बीजों को हटाना है, जिनको कि हम मंजरी भी कहते हैं। इन बीजों को आप संभाल कर रख लीजिए। अगर आपके पास में पौधे नहीं हैं तो आप नया पौधा बना सकते हैं। जैसे ही आपको बीज निकलते दिखाई दें, जैसे कि ये सॉफ्ट है तो इसको हम पिंचिंग करके भी तोड़ सकते हैं, लेकिन जो बीज थोड़े से बड़े हो जाते हैं, थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, तो उनको जो है हम पिंचिंग के जरिए नहीं तोड़ सकते हैं। अगर थोड़े सॉफ्ट होते हैं तो इस तरीके से आप पिंचिंग कीजिए और ये बीज टूट जाएंगे। तो ये करने से एक तो तुलसी जी बहुत खुश होती हैं कि आपने उनके ऊपर की मंजरी हटा दी है। दूसरा, जो आपके प्लांट की ग्रोथ है वो बहुत तेज़ हो जाती है। तो अगर आप अपने प्लांट को घना बनाना चाहते हैं तो आपको इसकी जो है साइड से पिंचिंग करते रहना चाहिए। आप जितनी अच्छे से इसकी टॉप से पिंचिंग करते रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप देखेंगे ये प्लांट जो है घना और बूशी हो जाएगा। तो अभी आप देखिए कितने सारे बीज हैं तुलसी जी के जो कि हमने निकाले हैं और इनको फेंकना नहीं है। इनसे आप नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। जो सूखे सूखे ये बीज हैं इनके जरिए, और इनके पत्तों का यूज़ आप चाय बनाने में कीजिए, चाय बहुत टेस्टी लगेगी। तो काफ़ी सारे लोगों के प्लांट्स जो कि सूख जाते हैं तो वो इस एक गलती की वजह से भी होता है कि आप जो तुलसी के बीज हैं उनको नहीं हटाते हैं। आप इनको टाइम टू टाइम हटाते रहिए, पिंचिंग करते रहिए, जिससे बीज ना बन पाए। अभी आप देखिए मैं जो फर्टिलाइज़र आपके साथ में शेयर कर रही हूँ उसका रिज़ल्ट इतना फास्ट होता है कि जैसे ही मैंने ये बीज हटाए हैं और एक हफ्ते बाद का मैं वीडियो फिर आपके साथ में शेयर करूँगी। मुझे इसकी जो है बार बार पिंचिंग करनी होती है क्योंकि इससे जो ग्रोथ है प्लांट की वो बहुत तेज़ हो जाती है और उसी की वजह से जो है इसमें बार बार जो है बीज बनते हैं क्योंकि ग्रोथ बहुत तेज़ होती है। तो अब हम अपना फर्टिलाइज़र जो है इसमें यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो है आपको मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करनी है और मिट्टी भी आपको चेक करनी है। आपके प्लांट की जो मिट्टी है वो अच्छे से पोरस होनी चाहिए, अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं तो हमारे प्लांट को जो है डेली पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका प्लांट धूप में है तो, अगर आपका प्लांट धूप में नहीं है, आपने छाया में कहीं रखा हुआ है, तो शायद आपके प्लांट को थोड़ी कम जो है धूप की ज़रूरत पड़े, पानी की ज़रूरत कम पड़े, सॉरी। गुड़ाई करने के बाद जो ऊपर की मिट्टी थी वो आप देखिए मैंने इस तरीके से इसको निकाल ली है। इस मिट्टी को हटाना नहीं है, इसको हम खाद लगाने के बाद में वापस से यूज़ करेंगे। तो जो सबसे पहली खाद हम अपने प्लांट में यूज़ कर रहे हैं वो आप देखिए ये है गोबर की खाद, और करीब 2 मुट्ठी के करीब मैंने ये जो है गोबर की खाद ली है। ये एकदम से बिल्कुल सड़ी हुई काली गोबर की खाद है जो कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। आप इसकी जगह पे वर्मी कंपोस्ट या फिर लीफ कंपोस्ट आपको मिल जाए तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इससे प्लांट की जो है ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, क्योंकि सर्दियों में हमने अपने प्लांट को किसी भी तरह की कोई ठोस खाद नहीं दी थी। तो इस टाइम पर ये जो खाद है ये लगाना बहुत ज़रूरी है। आप तीनों में से कोई सी भी खाद लगाइएगा, लेकिन आपको ये खाद ज़रूर से डालनी है। अब इसके बाद जो है हम 2 खादों का मिक्सचर बनाने वाले हैं। तो आप ये देखिए ये मैंने चाय की पत्ती ली है, और चाय की पत्ती जो है आपको एक गमले के लिए 1 चम्मच लेनी है, और ये टीस्पून है जो कि बिल्कुल छोटा सा होता है। मेरे पास में 3 गमले हैं तो मैं 3
चम्मच के करीब ये जो है मैं खाद ले रही हूँ, जिससे मेरे सारे के सारे गमले में ये खाद लग जाए। और ये फ्रेश चाय की पत्ती है, ये यूज़ की हुई चाय की पत्ती नहीं है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में होती है, जो कि हमारे प्लांट में नई नई पत्तियाँ लाने में बहुत सहायक रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ हमने चाय की पत्ती ली है। अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ हम ले रहे हैं वो है ये कैल्शियम पाउडर। तो अगर आप 1 चम्मच चाय की पत्ती ले रहे हैं तो आपको जो है आधा चम्मच कैल्शियम पाउडर लेना है। इन दोनों खादों को आप आपस में अच्छे से मिक्स कर दीजिए, और मिक्स करने के बाद में जो है आपको अपने सभी गमलों में, जितने भी तुलसी के गमले हैं उन सब में आपको इसको डाल देना है। तो 1 चम्मच के करीब जो है मैं इस गमले में इसको डाल रही हूँ, ये देखिए। और इसको अच्छे से मिट्टी में हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद में हम इसमें जो है एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डालेंगे, जो कि हमारे प्लांट के लिए एंटीसेप्टिक काम करेगा और हमारे प्लांट में जो है किसी भी तरह का रोग नहीं होने देगा। इसके बाद ये जो हमने मिट्टी निकाली हुई थी, इस मिट्टी को जो है हम ऊपर से डाल देंगे। जितने भी प्लांट हमारे डायरेक्ट सनलाइट में जो रहते हैं उनमें हमें खाद इसी तरीके से लगानी चाहिए। इससे खाद का पूरा जो रिज़ल्ट है हमारे प्लांट को मिलता है। तो ये जितनी मिट्टी हमने निकाली थी ये हम डाल देंगे। अब हम बना लेते हैं अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हमने लिया है 1 मग पानी, और इसके साथ ही मैंने आधी चम्मच के करीब लिया है हल्दी पाउडर। इसको हम पानी में मिक्स कर देंगे, और पानी में मिक्स करके जो है इसको हम अपने प्लांट में डाल देंगे। अगर आपके प्लांट में किसी भी तरह का आपको कोई रोग दिख रहा है तो आप इस हल्दी पाउडर के साथ में जो है नीम का जो तेल होता है उसको मिक्स कीजिए और प्लांट के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। तो आपको किसी भी तरह का कोई रोग अपने प्लांट में देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये काम आप हर महीने अपने प्लांट में कीजिए, तो आपको जो है बहुत ही अच्छे और बेहतरीन रिजल्ट आपको अपने तुलसी के प्लांट में मिलेंगे, और आपका तुलसी का पौधा जो है बहुत ही ज़्यादा हरा भरा और घना हो जाएगा। अब अगर आपके पास में कैल्शियम पाउडर नहीं है, जो कि हमने चाय पत्ती के साथ में मिक्स करके डाला है, तो आप इसकी जगह पे जो है चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। चूने का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको आधी चम्मच से भी आधा जो है चूना लेना है, और उसको चाय पत्ती के साथ मिक्स करके आपको अपने प्लांट में डालना है। तो इस तरीके से आपको अपने प्लांट की केयर करनी है। जब आप इस तरीके से अपने प्लांट की केयर करेंगे तो आपका प्लांट भी बहुत ज़्यादा हरा भरा और घना हो जाएगा। अब मैं आपको अपना तीसरा प्लांट और दिखा देती हूँ, जो कि मैंने वीडियो में आपसे बोला था। तो ये देखिए, ये मेरा तीसरा प्लांट है, और इसमें भी देखिए ढेर सारी जो है बीज बनने लग गए हैं। इन बीजों को मैं तोड़कर जो है किसी एक गमले में डाल दूंगी, जिससे नए नए पौधे तैयार हो जाएंगे। फिर उनको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी या फिर और गमलों में लगा दूंगी। ये आप देखिए, बिल्कुल छोटा सा पौधा हमने लगाया था लास्ट वीडियो में आपके साथ में, और आज आप देखिए कितना घना और हरा भरा हो गया है। आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, धन्यवाद।